ये जो कहानी है खिचड़ी का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो शायद लोग नहीं जानते। एक पहले हमारा एक प्ले था, उसमें हम कुछ इसके बेस पे पात्रों को ले चुके थे, फिर ये सीरियल बना, फिर ये मूवी बनी, फिर ये वेब सीरीज बनी, फिर फिल्म। मैं हूं ना, मैं आप सबको कहता हूं 17 नवंबर को थिएटर में जाना खिचड़ी देखने, बहुत स्वादिष्ट है। खिचड़ी की खिचड़ी और दिवाली की दिवाली। कि चाय ला रही हूँ भगवान करके मैं आती हूँ और ये लीजिए पी लीजिए। पहले से ही बोल देती हूँ चाय का कलर बराबर नहीं है। राहुल, राजू। और फिर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि इन्होंने एक लाइन लिखी थी, जब कुछ होता है तो वो कहती है हलो हवार खाना खा के जाना, ऐसे एक लाइन थी। तो हमने वो एक सीन में था, अब दूसरे दिन हम लोग शूट कर रहे थे, उस सीन में हंसा तो कुछ करती नहीं है तो बैठी थी, तो एक सीक्वेंस था जब भिखारी आता है और भिखारी कुछ खाना देता है और कुछ ऐसा जयश्री उनके साथ बात करी, वो पूरा एक सीन था। अब हंसा को पीछे बिठा दिया इन्होंने कि भाई वो बैठी। अब बैठे तो मेरे मुंह से जैसे वो भिखारी आया, मेरे मुंह से निकला हेलो हमारा खाना खा के जाना। तो वो सारी हम फूट पड़े, बिकॉज वो कोई वहाँ सिचुएशन ऐसी थी नहीं। फिर हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। इसी तरह से जब हम प्रफुल्ल और हंसा की बात कर रहे थे तो स्टेज पे जब आए उस किरदार में, तब ऑडियंस में से किसी ने पूछा ए हंसा क्या चाहे, ऐसा भी होता है उनके साथ। डायलॉग तो सभी पसंदीदा है, बट ये डायलॉग जब बोलूंगा जयश्री चाय ला रही हो या बाहर से मंगवाऊं, 17 नवंबर से पहले चाय पिला देना मुझे। मैं मेरे अपने बच्चे छोटे थे तब उनको स्कूल ले जा रही थी, तो मैंने गाड़ी किसी और की गाड़ी में ठोक दी। तो मैं बहुत डर गई, मैंने कहा ओ माय गॉड। मैं बाहर आई, वो लेडी बाहर आई एकदम जोर से गुस्से में। आप उनका बच्चा था गाड़ी में बैठा हुआ, उसने मुझे देखा, कहा अरे मम्मा ये तो हंसा है, ये कुछ भी कर सकती है, छोड़ो। तो मैं बच गई। नाम क्या पहना था आपने? साड़ी पहना था? नहीं मैंने तो अपने पर मैं तो बच गई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय मैं पहुंच गया हूं दीपावली का सेलिब्रेशन करने पारिक फैमिली के पास, जहां पे पूरा परिवार है और बिल्कुल आज त्योहार के रंग में डूबा हुआ है। और त्योहार का रंग है आज येलो। अरे वेरी गुड। हैप्पी दिवाली हम सबकी ओर से आप सब। हैप्पी दिवाली। तो खिचड़ी की बात हो रही है, त्योहार की बात हो रही है। मैं चाहता हूँ खिचड़ी का एक रंग लोग देखें इंटरव्यू के शुरुआत में ही, और मुझे लगता है डायलॉग से अच्छा कुछ नहीं होगा। अब प्रफुल्ल सर से शुरू करते हैं और कैरेक्टर के अंदाज में एक वो डायलॉग जो आपको सबसे ज़्यादा या सोशल मीडिया में लोगों ने भेजा हो, मीम्स बने हो, या आपका फेवरेट डायलॉग हो, बहुत मज़ा आया हो, और उसकी कहानी। मैं हूं ना, मैं आप सबको कहता हूं 17 नवंबर को थिएटर में जाना खिचड़ी देखने, बहुत स्वादिष्ट है। खिचड़ी की खिचड़ी और दिवाली की दिवाली। क्या बात है। इसकी कोई कहानी है आपके किसी भी डायलॉग की? ये तो खैर आपने बनाया, जो मतलब उसको बनाते समय, उसको सोचते समय आप आतिश तो लिखते ही थे, लेकिन आप भी उस पर अपना इनपुट और वो डालते थे कि लाइंस तो ऐसा आतिश की ही थी सारी की सारी, कैच लाइंस एंड लाफ्टर लाइंस एंड एवरीथिंग। ये जो था वो एक सीन में अनायास हो गया मेरे से, ये तो फिर वो ऐसा कर लेना ऐसा। तो आतिश ने मुझे अभी ये पकड़ के रखो, ये इसे एस्टैब्लिश कर दो, ये एक्शन को। देन इट वर्कड, इट वर्कड वेरी वेरी नाइसली। देखिए, मैं ना आपका असली नाम जानना भी नहीं चाहता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। कोई नहीं जानना चाहते हैं। आप कोई नए पहली कोई पूछ, उनको ही पूछो। कभी किसी पार्टी, किसी ऐसे समारोह में गए हो जहां पर लोगों ने आपको ऐसे प्रफुल्ल जैसे ही ट्रीट किया गया हो? आपको बताऊं, मैं रहता हूं वहां, मेरे घर के नजदीक स्कूल है। हाँ। तो बच्चे जाते हैं स्कूल पे और शाम को वापस लौटते हैं घर पे। आनंद भाई तनवर आप कह रहे तो बच्चे जब जाते हैं वापस आते हैं स्कूल से, अरे प्रफुल्ल गधे, तू तो गधा है गधा। मैं मतलब इतना फेस किया है ये मैंने। बाद में आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम मैं खुद जाके ये टाइम पे मैं बालकनी में खड़ा रहता था ताकि वो चिल्लाए नहीं, और मैं उनको वेव करता था। कह देते क्या मैं ही हूँ।
एक और बात, घर में जो बच्चे हैं या छोटे हैं, कभी उन्होंने कहा नहीं इस किरदार ने हमको बहुत एम्बैरेस किया है बाहर, कभी कभी ऐसा हो जाता है। नहीं एम्बेरस तो क्योंकि आई हैव टू एक्सेप्ट कि लोग इसी तरह आपको सराहते हैं। अरे कुछ तो महिलाएं सचमुच में आती थी, बोलते अरे प्रफुल्ल मेरे हस्बैंड सेम आपके जैसे। वो अभिमान के साथ कहती थी, और उनका तो नाम भी प्रफुल्ल है। हम तो इतने खुश है, तो हमें तो अच्छा लगता था, अरे वाह उसका प्रफुल्ल नाम है, वो प्रफुल्ल जैसा ही है, इस बात का गर्व है उस महिला को। सोचो, मिलने के बाद बदल देती थी, वो अलग बात है। और चौथा सवाल भी आपसे, जब आपको कभी लोग अकेले मिलते हैं तो पूछते हैं हंसा भाभी कहाँ है? हाँ बिल्कुल, थिएटर में शो में एंटर हुआ मैं, हंसा क्या थे हंसा ऐसे। नहीं, थिएटर में से एज एन एक्टर अलग किरदार में ड्रामा कर रहे थे, वहां इंटरव्यू कोई और दूसरा स्टेज पे, तो स्टेज में जब आए उस किरदार में, तब ऑडियंस से किसी ने पूछा ए हंसा क्या है, ऐसा भी होता है उनके साथ। बाबूजी के पास आते हैं। बाबूजी, आपका फेवरेट सबसे पसंदीदा डायलॉग, और वो क्यों है पसंदीदा? डायलॉग तो सभी पसंदीदा है, बट ये डायलॉग जब बोलूंगा, जय श्री चाय ला रही हो या बाहर से मंगवाऊं, 17 नवंबर से पहले चाय पिला देना मुझे। क्या बात है। कोई कहानी किसी डायलॉग की आपको लगता है कि ये डायलॉग मेरे लिए सबसे ज्यादा डायलॉग फेमस है? डायलॉग सब आतिश लिखते हैं, और इनके जो हम फॉलो करते हैं, जो अच्छा अच्छा जो लिखते हैं, तभी तो ये पॉपुलर हुए हैं सारे डायलॉग। उनकी वन लाइनर्स जो थॉट प्रोवोकिंग है, सब लिखते हैं, तो तभी तो ये हुआ है, तो हम वही बोलते हैं। उनका एक वाक्य वो खुद भूल गए हैं कि खिचड़ी में बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो अरे अरे मेरे बच्चों, जब वो बोलते हैं तो उनकी बिल्डिंग में सडनली उनको एहसास हुआ कि बच्चे आकर के दादाजी दादाजी कह के गले लगने लगे। वो बताइए। ये ऐसा हुआ था कि ये हमारे शुरू के एपिसोड्स में जो जैकी चक्की थे, वो मेरे पास आते थे, अरे अरे मेरे बच्चों, और गले लगा लेता था। तो यही लोग, मेरे छोटे बच्चे जो बिल्डिंग में थे, कभी मैं नीचे गया तो 2-3 बच्चे आके एकदम लिपट गए, अरे बाबूजी दादाजी करके, बस दैट्स इट। बट वो इतना प्यार मिला उस जेस्चर से मुझे, इस कैरेक्टर को। गॉसिप क्वीन, धीर, गंभीर, समझदार, पूरे घर को समेट कर रखने वाली जयश्री जी, आपके लिए वो कौन सा डायलॉग है जो सबसे फेमस रहा या आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है? आई थिंक मेरा कॉन्वर्जेशन बा के साथ वो बहुत लोगों को पसंद है, क्योंकि होता है जब कहीं हेलो बा ऐसे करके बोलते हैं लोग, और मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो जो इनिशियली अभी भी करते हैं, जो मैं बाबूजी को चाय के बहाने कुछ भी देती हूँ और परेशान करती हूँ। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग शूट करने में भी मुझे लगता था, क्योंकि इतनी हंसी आती थी हमको उस वक्त कि चाय ला रही हूँ भगवान करके मैं आती हूँ, और ये लीजिए पी लीजिए, पहले से ही बोल देती हूँ चाय का कलर बराबर नहीं है। फिर जो राहुल, राजू, उसी वहां से जो शुरुआत होती है, और अल्टीमेटली वो चाय तो होती ही नहीं, जैकी पेंटिंग कर रहा होता है तो वो पेंटिंग का पानी है, और वो भी बिना देखे पी जाते हैं, और मैं भी ये। सो आई थिंक दोस सीक्वेंसेस वेर द मोस्ट हिलेरियस और मोस्ट डिफिकल्ट। एंड अगर मैं बात करूं तो कहीं जाते हैं कई बार, तो कई लोग बाहर मिलते हैं और क्या गॉसिप है, तो नहीं समझ में आता कि क्या गॉसिप क्या है, बट हो जाता है वो कि पीपल रिलेट। और दूसरा, मेरा जब भी मैं कुछ बोलती हूँ राजू, तो तुरंत आता है एक गॉसिप। तो वो सारी चीजें काफी, और अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। आतिश, आपका मैंने अभी देखा कि आप सेकंड में बनाते हैं डायलॉग, मतलब एक लाइन आपको मिल जाती है और आप मतलब हंसा या प्रफुल्ल के बीच उसको तोड़ मरोड़ के अच्छा बना देते हैं। एक तो वो सीन, कोई एक ऐसा सीन जिसको लिखने में आपको सबसे ज्यादा मेहनत या टाइम लगा हो, या जिसको, और कई बार आप संतुष्ट हो जाते हैं कि मैंने ऐसा लिखा और सबको हंसी आएगा, कि किसी को सुनाते हैं, कोई है जिसे एक राइट वो लेते हैं कि हाँ मैंने सही लिखा है? खिचड़ी 2 में ना एक सीक्वेंस है क्लाइमैक्स में, वो क्या है तो मैं नहीं बता सकता, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा, लेकिन वो, और उसमें एक बहुत उम्दा कलाकार इन पांचों के साथ जुड़ेंगे, जो आप देखेंगे पर्दे पर तो आपको मतलब क्लाइमैक्स में आप बहुत मजा आएगा। वो लिखते लिखते मुझे लगा कि यार ये सही होना चाहिए, बिकॉज ये लास्ट पंच है,
और ये क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स का क्लाइमैक्स है, बिकॉज वहां पे पूरा एडवेंचर है, गाड़ियों में भाग रहे हैं, कोई उड़ के गोलियां चला रहा है, तो जैसे एक बड़ा क्लाइमैक्स है। और फिर एक आकर के एक ठहराव आता है, उस ठहराव के दौरान जो है उस एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त कलाकार के साथ ये लोग जो है इंटरैक्ट करते हैं। वो सीन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज अगर वो उस कलाकार को, मतलब उस पात्र को, उस कैरेक्टर को मात नहीं देंगे तो इनकी जान जा सकती है, वैसी सिचुएशन है, क्योंकि बहुत खतरनाक पात्र है वो। उस पात्र को मात देने के लिए ये लोग क्या करेंगे और कैसे उसको तंग करके उसको जो है हरा देंगे, तो वो लिखते लिखते मुझे बहुत तकलीफ हुई खिचड़ी 2 में। लेकिन बहुत भगवान की दया से, इन सब के परफॉर्मेंस से और वो जो सरप्राइज एक्टर हैं उस कैरेक्टर की मदद से वो बहुत खूबसूरत हुआ है क्लाइमैक्स खिचड़ी 2 का। लेकिन वो मेरे लिए अब तक का सबसे डिफिकल्ट मोमेंट था कि ये कैसे तोड़ूंगा मैं, ये क्या करूंगा मैं इसमें। और एक दूसरा सवाल है कि आज आप ड्रेस में क्यों नहीं आए? मतलब त्योहार था, पता नहीं था कि अचानक आप पहुंच गए? नहीं, मुझे तो पता था, लेकिन क्या है कि मैं भी अगर इसमें घुल मिल जाऊंगा तो इन सबको संभालेगा कौन? तो कभी कभी इनसे मुझे विपरीत, इनसे अलग रहना पड़ता है, ताकि एक पॉइंट पे मैं जो है एक जैसे आनंद भाई को आंखें दिखाने पड़ती है, वैसे थोड़ा बहुत सबको मदद करना पड़ता है, तो थोड़ा सा स्टैंड आउट नहीं होगा तो ये कौन बैठा है उनके बीच, ऐसा नहीं लगना चाहिए ना, इसलिए। मजेठिया साहब, आपसे ये सवाल कि फिल्म ही क्यों? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये फिल्म ही क्यों? क्योंकि ये जो कहानी है खिचड़ी का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो शायद लोग नहीं जानते। एक पहले हमारा एक प्ले था, उसमें हम कुछ इसके बेस पे पात्रों को ले चुके थे, फिर ये सीरियल बना, फिर ये मूवी बनी, फिर ये वेब सीरीज बनी, फिर फिल्म। तो हमने हर बार उस खिचड़ी को उसके विषय के हिसाब से, उसकी हर पहली बार कहानी नहीं थी, उसमें तो हम एपिसोडिक सिटकॉम आए, फिर एक इंस्टेंट खिचड़ी भी, तो उसमें एक इनको बहुत पैसा मिल गया था, तो फिर उसको एक हम देखने लगे कि इसका एक बड़ा कैनवास उसके आसपास बनने लगा। तो इस बार जब ये कहानी, ये आइडिया आतिश ने मुझे एक बार सुनाया था, और उसका ये था कि 13 जो हमारी प्रोमो की लाइन भी है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और 16 अगस्त को और एक देश आज़ाद हुआ। तो ये वाली बात है कि फिक्टिशियस कंट्री, तो मुझे तब से बड़ा मन में ये बैठ गया था कि आज है ये सिनेमा है, ये फिल्म है। तो हम बीच में इसकी वेब सीरीज की बात भी कर रहे थे, तो तब भी मेरा मन ऐसा ही था कि नहीं यार, ये वेब सीरीज नहीं करती, फिल्म ही बनाती है। फिल्म क्यों? इसमें वो फिल्म वाला एक एलिमेंट है, फिल्म में एक ऐसी कहानी होनी चाहिए जिसको आप बड़े पर्दे पे एज एक्सपीरियंस हंसा के, और साथ में एडवेंचर कॉमेडी जो आप हॉलीवुड में देखते हैं, जो आप हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी भाषाओं में बड़ी बड़ी पिक्चरें देखते हैं। तो हमको पता था कि हमारे पात्र तो किसी भी बड़े स्टार से अगर इकट्ठा हो जाए तो कम नहीं है। तो कम क्या है, पिछली मूवी भी हमने जो बनाई थी उसमें एक लव स्टोरी थी कि दे हैड वन स्टोरी कि भाई इसकी प्रेम कहानी को हमको बहुत अलग बनाना है। तो इस बार तो उससे बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सके वैसी एडवेंचर कॉमेडी की प्रीमाइस थी। तो हमने बोला क्यों ना हम इसकी मूवी ही बनाएं, एंड वी वर इंसिस्टिंग। क्यों? साथ में इसका स्केल भी उस तरह का चाहिए, बजट भी वैसा चाहिए था, एंड वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड कि यार इसमें गानों की जगह एक गाना आपने नाच नाच देखे तो जो गणेश आचार्य इतने फेमस है, बड़े बड़े अभी लेटेस्ट उनका झुमका या पुष्पा के गाने देखो, पुष्पा जो पहली फिल्म आई थी, तो वो जब कोरियोग्राफर को गाने सुने उन्होंने कहा ये तो सुपर गाने, मैं दोनों गाने करना चाहता हूँ, एक मैं ऐसे करूंगा। तो इसमें बड़ा गाना, दूसरा गाना वंदे रखा जो भी इतना पॉपुलर है वो स्विट्जरलैंड। जब सब कुछ हमको लगा कि फिल्म के एलिमेंट्स हर जगह हैं, लाफ्टर्स यानी आप गिर जाओगे। लाफ्टर की एक बात है, लाफ्टर कंटेजियस होता है। जब 200-400 लोग एक साथ आप हंसते देखेंगे, तो जब भी मैं सोचता था मुझे यही बात दिखती थी, और मैं आतिश को कहता था आप फिल्म अच्छे, एंड आतिश ऑलवेज, ऐसा नहीं कि आतिश मना कर, आतिश तो वांटेड टू मेक इट, बट हमको जो फैसिलिटीज है ऐसे बद्दू मुख छोड़ हम बनाते हैं, हम प्रोड्यूस करेंगे। और इसलिए इसका प्लान ऐसा, एक सीन आपको, ये जो खिचड़ी का घर आइकॉनिक है, वो जो घर है आपको इस फिल्म में एक सीन वो घर में नहीं मिलेगा। ये जो कैनवास है इंटरनेशनल से क्या क्या लोकेशंस है, गुजरात के ऐसे से आप समंदर किनारे के सीन देखोगे, या आप वाइट डेजर्ट में देखोगे। आप नाम बता सकते हैं कहाँ पे शूट हुई है, कितने दिनों में ये पूरी फिल्म? इसका हमने सेट लगाया था, पान तुर्किस्तान बनाया, तो
तो वहाँ हमने 10 से 12 दिन शूट किए। कैनेडी केव्स पे हमारे क्लाइमेक्स के पहले का ट्रेनिंग सीक्वेंस था, वहाँ पे हमने 2-3 दिन फराह खान के साथ शूट किए। और इसमें हम जो आज टेक्नोलॉजी जहाँ से हमने खिचड़ी शुरू करी थी और आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, तो हमने जो हेलीकॉप्टर सीक्वेंसेस शूट किए हैं जहाँ से लोग जंप कर रहे हैं, अब बड़ी बड़ी एक्शन पिक्चरों में हॉलीवुड में देखते हैं, हमारे हिंदुस्तान की पिक्चर में जवान, पठान, आपने जहाँ एक्शंस देखे तो वैसे एक्शन डायरेक्टर्स को लाकर हमने हेलीकॉप्टर से जंप करने के सीक्वेंसेस किए हैं। और हमने कच्छ जो वाइट डेजर्ट है वहाँ क्लाइमेक्स शूट किया। आप देखोगे आहा इतना खूबसूरत। हमने मांडवी के पैलेस में जो पान तुर्किस्तान के राजा का पैलेस है वहाँ पे 4 दिन शूट किया है हमने। वहाँ पे कुछ रास्ते हैं, आप सोचोगे ये हिंदुस्तान में है, वैसा एक कार का खाली ड्राइव है। वहां की अब गाड़ियां देखोगे, हमने रोहित शेट्टी गाड़ियां उड़ाते, हमने गाड़ियां चलाई है। तो इसका स्केल हमने हर जगह, यानी मैं 2-4 दिन अगर भूल गया हूं तो जहां जहां लोकेशंस हैं जितने सिर्फ सिनेमा के हिसाब से हो सकते हैं, हमने 2-2 पैलेस में शूट किया। किसी का एक्सटीरियर लिया तो किसी के अंदर जाके शूट किया है। तो जहां हमको लगा बेस्ट ये है विला इन भुज, भुज पे हमने भुज में बहुत कुछ विला में शूट किया, रिसोर्ट में। एक थिएटर का सीक्वेंस है, अब देखोगे जो ट्रेनिंग है तो वो इसमें है भी, बगल वाला जो इनका डायलॉग है जरा वहां, क्योंकि हमको चाहिए था कि वो ऐसा शूट करके पर्दे पर उनको वो दिखाए कि पान तुर्किस्तान का राजा कैसा है। तो हर बात एक छोटे सीन की जो रिक्वायरमेंट सिनेमा के हिसाब से होती है, टीवी पे क्या होता है ना, आप लिखाई भी उस तरह करते हो कि भाई घर के एक सीन एक दिन में इतने सीन करने हम कर रहे, पर इसका ग्रामर ही अलग है। सिनेमा का जो ग्रामर होता है मूवी का, वो ग्रामर इसमें बैठता था और इसलिए निर्णय लिया गया कि ये बड़े पर्दे का अनुभव है और ये व्यूअर्स को बड़े पर्दे पर ही मिलना चाहिए। तो ये है। और खास करके वापस दिवाली क्यों, हम कभी भी कर सकते थे, हमने यही साल तो शूट किए तो हम रुक भी सकते थे, पर हमको लगा ये जो पारिवारिक ये माहौल है फेस्टिव, ये दिवाली के लिए ही सही है। जितने परिवारों ने हमको प्यार दिया है, हमको जब मिले इतने सालों से लोग ने बोला है कि खिचड़ी करो ना, खिचड़ी करो ना, खिचड़ी करो, जहां गए जब भी कोई बात हुई है तो हमको लगा कि यार ये एक उत्सव मनाते हैं सबके साथ, इसलिए मूवी एंड मूवी ऑन दिवाली ये हमारे मन में तय था कि हम लाएंगे और ऐसे वक्त लाएंगे कि हम उसको दिवाली के दिनों में लोगों की खुशियों में जो माहौल होता है उसको और मजेदार बनाएंगे। मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्या बोलते हैं 10 साल क्यों लगे, मैं ये जरूर पूछूंगा कि अगली फिल्म अगले साल भाग 3 अगले साल आ जाएगी ना, अब इंतजार नहीं कराएंगे इतनी? अगले साल की नहीं बोल सकता हूं, पर वेरी सून। अगर इसमें क्या हम कुछ जिम्मेदारी लोगों को, हमारे जो फैंस है उनको भी देना चाहते हैं। आपने इतने साल हमको बोला तो हमने बनाई, जब तक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिली, 2-3 स्क्रिप्ट मिली, हमने बहुत मेहनत करी। हम इस बार थोड़ा सा पार्टिसिपेशन उनका चाहते, क्यों? खिचड़ी को बड़े पर्दे पर लाना एक बड़ा रिस्क है और वो हमने ऐसे टाइम पे लिया था जब पिक्चरें अच्छा बिजनेस नहीं करे। आज भी अब देखो, आप पिछले और 2-3 हफ्तों की पिक्चर देखिए, सारी फिल्म को इतना बड़ा प्रतिसाद नहीं मिल रहा है। तो अब खिचड़ी को, अगली खिचड़ी को लाना बहुत, हमारे पास तो आइडिया रेडी है, पर वो हम तब करेंगे जब इसको इतना अगर सराहोगे। अच्छा, अगली फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी है? रेडी है आइडिया हमारा। आइडिया ऐसा सब्जेक्ट है कि यू विल फील ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। क्या बात है। बट इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। हमको ये जो आप बोलते हो ना, वो हमको इस बार आपको एहसास दिलाना पड़ेगा कि हाँ आप सच में चाह रहे थे। और अब थिएटर में आके, जैसे बड़े बड़े स्टार्स के फैन होते हैं, आप इतनी बड़ी ब्रांड के फैन है, तो फ्राइडे सैटरडे, हम 17 नवंबर इसलिए बोलते हैं, 17, 18, 19 भर दो थिएटरों को और ऐसा हंसो और हंसाओ जो हमारी फिल्म का मोटो है। तो हम कुछ काम नहीं करेंगे, सीधा खिचड़ी लिखने बैठ जाएंगे आतिश भाई, और हम आपको अगले साल की बात नहीं कर सकते, और उसके बाद की दिवाली आपकी ऐसे ही मनेगी जैसी इस साल मनने वाली है। वाह, क्या बात है। और अब तो मैं थक गया हूँ बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। ये इतना इंटेलिजेंट, मतलब आपके जैसे, मतलब सभी कलाकार आपकी जो खिचड़ी में वो दिग्गज हैं, मतलब बेहतरीन एक्टर्स हैं। कहाँ मतलब चुन चुन के आप लोगों ने टीम बनाई है। हंसा को जब आप बना रही थी, मुझे ना इसका प्रोसेस भी जानना है। एक तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, सभी भाषाओं का ज्ञान है आपको, 5-7 भाषाएं जितना मैं जानता हूँ। लेकिन हंसा को आपने कैसे बनाया कि वो
क्या पहनेगी, ऐसे बात करेगी, उसका बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि ज्यादा इंटेलिजेंट होना और इस तरह का एक वो उसको निर्माण करना, और आपके एक कलाकार का इनपुट होता ही है बहुत ज्यादा, तो वो प्रोसेस मुझे जानना है। हाँ, सही में हंसा करना थोड़ा सा और अगर अलग हंसा के था। स्टाइल में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर मैं नहीं कुछ बोल सकती, आई एम सो सॉरी, क्योंकि हंसा को तो कुछ भी पता नहीं है, तो उसका तो मैं बेसिकली ये जानती हूँ कि जब ये कैरेक्टर आया था तो मैंने और आतिश ने बेसिकली बात की थी कि वो कुछ काम नहीं करती, बैठी रहती है। हालांकि बिगिनिंग में थोड़ा बहुत करती भी थी हाँ हंसा, पर बहुत मतलब जो हमने जो डिस्कस किया था और जो ब्रीफिंग मिली थी उसके हिसाब से तो मुझे लगा कि बोरिंग ना हो जाए, बिकॉज बैठे रहते हैं तो क्या करेंगे, तो मैंने इसमें एक लहर हमने अग्री किया कि हम हर चीज़ में एक लहर बनाएंगे, वो झूमती रहती है। हाँ। वो जहाँ भी जाती है ना उसको एक वो अपने ही मस्ती में रहती है। तो वो बिगिनिंग था मेरे कैरेक्टर बनाने में, क्योंकि वो सारी चीज़ों ने मदद करना शुरू किया। और फिर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि इन्होंने एक लाइन लिखी थी, जब कुछ होता है तो वो कहती है हलो हावार खाना खा के जाना, ऐसे एक लाइन थी। तो हमने वो एक सीन में था, अब दूसरे दिन हम लोग शूट कर रहे थे, उस सीन में हंसा तो कुछ करती नहीं है, तो बैठी थी। तो एक सीक्वेंस था जब भिखारी आता है और भिखारी कुछ खाना देता है और कुछ ऐसा जयश्री उनके साथ बात करी, वो पूरा एक सीन था। अब हंसा को पीछे बिठा दिया इन्होंने कि भाई वो बैठी है। अब बैठे तो मेरे मुंह से जैसे वो भिखारी आया, मेरे मुंह से निकला हलो हमार खाना खा के जाना। तो वो सारी हम फूट पड़े, बिकॉज वो कोई वहाँ सिचुएशन ऐसी थी नहीं। फिर हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। इसी तरह से जब हम प्रफुल्ल और हंसा की बात कर रहे थे तो एक एपिसोड था जहाँ पे प्रफुल्ल शायद किसी दूसरी औरत के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं या कोई एक प्रेजेंस आ जाती है, तो मैंने और आतिश ने उसी वक्त डिस्कस किया। मैंने कहा देखो इतना सारा ये नेगेटिविटी चल रही है कि इसका अफेयर उसका अफेयर इसका अफेयर, अपन ये करते हैं कि इसमें हम ऐसा कुछ नहीं करते। आतिश ने कहा यस, ये दोनों में ये एक एपिसोड कर लेते हैं क्योंकि लिख लिया है। नहीं उसमें भी ये था कि शर्त लगती है कि हम हंसा और प्रफुल्ल के बीच झगड़ा करवाएंगे और इतने टाइम तक करवाना है, लेकिन वो नहीं होता झगड़ा। तो हमने वो फिर आतिश ने तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि इन दोनों की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है जो मतलब कोई तोड़ ही नहीं पाएगा, और वो आपस में ही इतने मस्त हैं। और हम सब चाहते हैं कि हमारी अपनी अपनी लाइफ्स में भी ऐसे कोई एक बंदा मिल जाए जो सिर्फ आप ही का आशिक हो। तो आई थिंक हमने वो क्रिएट किया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बढ़ते बढ़ते हंसा बने। और आपको पता है हंसा ना, मतलब मैं जिनके साथ रहता हूँ, मेरे फ्लैटमेट्स होंगे, मेरे स्कूल कॉलेज के दोस्त होंगे या कोई भी, तो हर कोई हंसा बन जाता है। और मतलब एक लड़का भी हंसा बन के वैसा, एक तो आपके सामने भी जब कोई आता है ऐसे तो वो एक्ट कभी करता है, एक क्या सिचुएशन रही होगी? कुछ लोग तो आके एक्ट करते हैं, मुझे लगता है मैं इतना बुरा करती हूँ। नहीं मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई बिलीव नहीं करता कि अच्छा हंसा भी, मतलब कोई भी हंसा कर लेता है, कभी भी हंसा हो जाती है, किसी की भी लाइफ में हंसा होती है। कितने लोगों ने आके कहा मेरी बीवी तो बिल्कुल हंसा जैसी है। मैं कहती हूँ आप खुश हैं या नहीं खुश हैं, मुझे कुछ समझ नहीं स्कूल में एनुअल डे पे स्कीट होती है। हाँ। तो वो मुझे तो मैंने एक बार तो गाड़ी मैं मेरे अपने बच्चे छोटे थे तब उनको स्कूल ले जा रही थी, तो मैंने गाड़ी किसी और की गाड़ी में ठोक दी। तो मैं बहुत डर गई। मैंने कहा ओ माय गॉड। मैं बाहर आई, वो लेडी बाहर आई एकदम जोर से गुस्से में। आप उनका बच्चा था गाड़ी में बैठा हुआ, उसने मुझे देखा, कहा अरे मम्मा ये तो हंसा है, ये कुछ भी कर सकती है, छोड़ो। तो मैं बच गई ना। साड़ी पहना था? नहीं मैंने तो अपने ही पर मैं तो बच गई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती है। हंसा आज भी सबको बहुत प्यारी है और सबसे ज्यादा मुझे प्यारी है। तो हंसा होने का फायदा आपने कभी ट्रैफिक सिग्नल में उठाया है? अभी किया ना, यही वाला। अभी
तो बच गई मैं, नहीं तो पुलिस स्टेशन में होती। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहें उससे अच्छा मैं कह देता हूं कि बहुत सारी फिल्मों का ट्रेलर हमको देखने का मौका मिलता है, लोग बुला बुला के दिखाते हैं, और बहुत कम ट्रेलर देखने के बाद ऐसा फील होता है कि ये कॉमेडी फिल्म हमको देखनी है। तो मुझे इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ऐसी ही फीलिंग आई, और मैं चाहता हूँ इस दिवाली आप सभी दर्शक जो इंटरव्यू ये देख रहे हैं, इस फिल्म को जरूर देखें, क्योंकि ये सचमुच आपको दिवाली का एक बहुत अच्छा तोहफा है, आपको खुश करेगी। ये त्योहार आप इसके साथ मना सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हंसा अगर हैप्पी दिवाली बोलेगी तो क्या बोलेगी? पूरा फटाके उटाके वो मिठाई उठाई वो करके कैसे? हैप्पी दिवाली हो, इतना ही बोलेगी, करेगी कुछ नहीं। बोलेगी ना मिठाई खाओ। अच्छा, जयश्री। जयश्री कहेगी मिठाई खाओ। हेलो बा, जय श्री। मेरा तो वही होता है, क्योंकि माँ के साथ आ ही जाता है फोन, तो बोलते आपने मेरे को किरदार में नहीं पूछा कि लाइन कि आपकी वो क्या लाइन, उसमें कहानी थी, मैं कहानी सोच के बताया। ये एक ही लाइन ऐसी है, नहीं इसमें मेरा प्रैंक भी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक ही लाइन ऐसी है जब आतिश की बहुत मस्ती करते हैं। Thank you so much. नहीं अब कंटेंट भी देता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें आतिश की बहुत मस्ती होती है इसमें हमारी। आतिश सारी लाइन लिखती है, लेकिन इससे ज्यादा लाइन मैंने लिखी है। ये कुछ भी बोलो मुझे आप, मेरी हिमांशु की एक तकिया कलम, उसमें बहुत यूज सीरियल में नहीं हुई या कहीं नहीं हुई, पर बाहर बहुत हुई ज्यादा। कहीं भी जाते हो लोग बोलते हैं अब जरा हिमांशु की तरह बोल के दिखाओ ना, तो एक ना मैं जहां जाता हूं ना उनको तुरंत खिचड़ी पका के दे देता हूं। तो दिवाली की बात बोली है तो मैं बोलता हूं इस साल ऐसी दिवाली मनाएंगे, ऐसी दिवाली मनाएंगे कि लगे ही नहीं क्या दिवाली मनाई है। अब ये तो हो गया, अब आतिश की बारी। हम कुछ भी सीन में होते हैं ना, आतिश को हमको सीन में सबको आदत है, लास्ट में कुछ भी कोई भी अपना लास्ट लाइन छोड़ता ही नहीं है, सब अपने अपने किरदारों की तकिया कलम सीन खत्म हो गया, सब मिलके बोल रहे हैं। तो मेरे बंदे जो हाँ बोलिस तो लोग काफी डक से, तो आतिश मॉनिटर पे होता है, तो आपने बोला मैं जानबूझ के ना सीन में एंड में मैं जरूर बोल देता हूँ, अरे ये भगवान ये ऐसा है लगी नहीं अब ना तो ये भी होता है। और आतिश को फिर मैं बोलता हूँ तू हाँ केम नहीं रखतो, तो ये हिमांशु वाली जो लाइन है वो हम बहुत, यानी ये कहीं पे भी बोलो आप हिमांशु के किरदार में, आप मुझे 100 चीज दो, मैं 100 चीज को इसमें आपको फिट करके दूंगा कि ये हिमांशु वाली। तो इस बार इन्होंने बोल दिया है, वरना मैं बोलने वाला था ऐसी कॉमेडी बनाइए, ऐसी कॉमेडी बनाइए, आप समझ गए, लगे नहीं के कॉमेडी बनाई। क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैप्पी दिवाली आप सभी। आपको बहुत अच्छा था। थैंक यू। बाथरूम ब्रेक।